अकेले आए हो, तुम्हें नहीं लगता कि किसी को अपने साथ लाना चाहिए था? इस सादे से काम के लिए किसी लश्कर की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो। मोहसिन 300 से। बोलो, सुन रहा हूँ। कुछ ही देर में टारगेट तुम तक पहुंच जाएगा। सुन लिया, हम तैयार हैं। मोहसिन 300 से। सुन रहा हूँ। टारगेट अंदर चला गया है, उसने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की है, समझ गए? जी हाँ, हम अभी आपके पास से गुजरकर घर के उस तरफ खड़े हो जाएंगे। चलो। लैला, लैला, हेलो पुणे माय डियर, तैयार हो गई? हाँ, मैं तैयार हो गई हूँ। देखो, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता। एक टैक्सी लेकर एयरपोर्ट चली जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। अरे लेकिन किस लिए? एयरपोर्ट पहुंचकर बोर्डिंग पास लेना ना, ताकि मेरे आने के बाद देर न लगे। ठीक है, तो फिर एयरपोर्ट पे भी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और से सुनो, प्लानिंग के मुताबिक पहले टारगेट पुणे के पास जाएगा, वो दोनों एक साथ एयरपोर्ट जाएंगे। अभी इस तमाम रास्तों को ज़हन नशीं कर लो। जी समझ गया। काश कि हमारे बच्चे होते। अब बच्चों का इस सब के बीच क्या काम है? अच्छा, तो इस जाने सारे की वजह क्या है? आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। आपने खुले पैचों वाली पैंट पहनी हुई थी, साथ में नीले रंग की शर्ट पहनी थी। मैं शर्मिंदा हूँ, कितना अच्छा याद है तुम्हें। मुझे याद है हम बैठे थे, पहले तो ये पुल जैसा था,
आपने खुले पैंचों वाली पैंट पहनी हुई थी, साथ में एक नीले रंग की शर्ट पहनी थी। मैं शर्मिंदा हूँ, कितना अच्छा याद है तुम्हें। हाँ, लेकिन जानती हूँ कि आपको याद नहीं कि मैंने क्या पहना था। इत्तेफाक से। इत्तेफाक से आपको याद नहीं। हाँ हाँ। क्या कहने उस वक्त के। शहीद कमाल 300 से। सुन रहा हूँ। टारगेट की बीवी घर से बाहर निकली है। अकेली थी? जी हाँ। टारगेट की गाड़ी अपनी जगह पर है? जी। अपनी पूरी तवज्जो नहीं पर रखो। सुन लिया। सिर्फ आपके ख्याल में देर नहीं हो गई है। उसके मोबाइल के सिग्नल्स बता रहे हैं कि वो अभी तक घर में है। कमाल 300 से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में 2 पुराने टारगेटों का सुराग मिला है। मैंने भी देख लिया है, टारगेट के घर के आगे खड़े हुए हैं। मुर्तजा साहब क्या करें? ये लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? उतर गए, घर के अतराफ में घूम फिर कर देख रहे हैं। पेट्रोल का एक कैन उनके साथ है। अंदर चले गए। फौरन तक पहुंचो, दोनों गिरफ्तार कर लो। ये क्या लेकर आए हो? क्या करना चाहते हो? हमारे दरमियान सिर्फ मसूद का तय हुआ था, वो भी सिर्फ सबक सिखाना था, नहीं है कि उसे और उसके घर वालों को बर्बाद करना है। क्या महल है इसका? परेशान मत हो, वही काम कर रहे हैं कि जो तुमने हमारे साथ किया था। इसे उठाओ। जलील आदमी। इसे उठाओ। इसे उठाओ। तुम्हें क्या लगा था कि एक एड्रेस बताकर तुम्हारी जान छूट जाएगी? हिलना मत। बंदूक नीचे लाओ, मुझे दो।
हेलो लैला, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कैसी हो? ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तो फिर तुम्हारी आवाज़ क्यों ऐसी हो रही है? मैं सफ़र पर जा रही हूँ। क्या? मैंने सोचा कि आपको खुदा हाफिज कह दूँ। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत। लैला, हेलो लैला, हेलो हेलो लैला बेटी। मीना, 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 उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ है? मैं फरहाद को जितना फोन लगा रहा हूँ उठा नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है, जल्दी करो, चलो उठो, जल्दी करो। तो फिर निकानोव के साथ हमारी डील का क्या होगा? निकानोव को बाद में फोन कर लेंगे, इस वक्त निकलना है फौरन। तुम क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर तुम अच्छे दलाल हो, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि हो, तो इस वक्त अच्छा मौका है कि मुझसे डील कर लो। आपने मुझे गलत पकड़ा है। मुझे बताओ कि सुबुही की बीवी कहाँ गई है, ताकि मैं तुम्हारी सजा में कमी करवा सकूं। मैं तो मसूद का हिसाब किताब क्लियर करने आया था, मुझे किसी और से कोई काम नहीं। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं ज़रूर उसका हिसाब चुका दूंगा। तुम तो कुछ अर्सा पहले तक मसूद साहब करते थे, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें उसका हिसाब चुकाना है?
वो मेरा ज़ाती मामला है। तुम जानते हो कि तुम पर क्या इल्जाम है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की संगीनी का पता चलेगा, उस वक्त सब पता चल जाएगा कि कितना फर्क पड़ता है। फिर हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्या मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए कुछ करें? जानते हो तुम्हारे जैसे लोगों का मसला क्या होता है? तुमने अपनी अक्ल का सौदा कर लिया है। और हाँ, अच्छे दलाल भी नहीं हो। क्या हो नासिर, वो मिल गया? उसके मोबाइल को हैक करना मुश्किल है। मुस्तकिल ऑन ऑफ हो रहा है, जैसे किसी पहाड़ी इलाके में हो। उसकी गाड़ी क्या हुआ? आखिरी बार करज हाईवे पर देखी गई थी। ठीक है, तो फिर हम चल पड़ते हैं। जी जरूर। ये जगह तुम्हें याद है? ये वो पहली जगह जहां हम एक दूसरे से मिले थे। तुम और तुम्हारे अम्मी अब्बू शुमाल से वापस आ रहे थे। हम लोग चालूस जा रहे थे। तुम पहले ही मोहब्बत में इश्क कर बैठे। मैं भी मोहब्बत करने लगी। सब कहते थे कि ये दोनों पागल हो गए हैं। सच में हम पागल हो गए थे। मसूद, हमारी शादी के शुरू के साल तुम्हें याद है? हम यहाँ आया करते थे। यहाँ पहुंचने तक साथ साथ गाया करते थे। कौन सा गाना था वो गाना जो हम गाते थे? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। मसूद, मेरी सारी खुशी तुमसे ही थी। अब मैं तुम्हें यहीं लेकर आई हूं कि जहां हम मिले थे, वही जगह के जहां से हमने जिंदगी शुरू की। यहीं पर खत्म करेंगे। और फिर कहीं कोई हमें देख ना ले। अब कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहीं रुक जाओ।
सर जीपीएस की जगह यही है। उस तरफ चलते हैं। और ऊपर है। वो है। हांगकांग से ईरान एयर फ्लाइट 720 लैंड कर गई है। बैंकॉक की तरफ जाने वाली महान एयर की फ्लाइट नंबर सिर्फ 81 के मुसाफिरीन से गुजारिश है कि फ्लाइट में सवार होने के लिए गेट नंबर 22 की तरफ तशरीफ ले जाएं। बैंकॉक की तरफ जाने वाली महान एयर की फ्लाइट नंबर सिर्फ 81 के मुसाफिरीन से गुजारिश है कि फ्लाइट में सवार होने के लिए गेट नंबर 22 की तरफ तशरीफ ले जाएं। हांगकांग से ईरान एयर फ्लाइट नंबर 720 लैंड कर गई है। बैंकॉक की तरफ जाने वाले महान एयर की फ्लाइट नंबर 81 के मुसाफिरीन से गुजारिश है कि फ्लाइट में सवार होने के लिए गेट नंबर 22 की तरफ तशरीफ ले जाएं। बैंकॉक की तरफ जाने वाले महान एयर की फ्लाइट नंबर 81 के मुसाफिरीन से गुजारिश है कि फ्लाइट में सवार होने के लिए गेट नंबर 22 की तरफ तशरीफ ले जाएं।
यहीं पर है, ये जो एड्रेस बताया था वो यहीं पर है। नीचे उतरो, उतरो उतरो, नीचे उतरो। कितना हुआ? कोई नहीं है भाई, कुछ नहीं लेता आपसे। आपका जाए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जाओ जाओ, खुदा हाफिज भाई। बहुत अच्छा, ठीक है, खुदा हाफ़िज़। अली रज़ा, नीचे मोहसिन को तुमसे काम है। जी जनाब, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। लीजिए। अफसोस है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, लेकिन अपने नाम और तफसीलात के लिए तुम्हारे पास पक्के कागजात हैं। क्या मैंने कोई ऐसा जुर्म किया कि मुझे फ़्लाइट छोड़नी पड़ेगी? फर्ज करो कि ढेर सारे डॉलर्स के गैर कानूनी तौर पर निकालने की बिना पर जो तुमने अपने सामान में छुपाए हुए हैं। तो आप जब्त कर लें, मैं जुर्माना दे दूंगी। मोहतरमा सुनिए, मसूस अबू ही मर गया है, उसका कत्ल हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि अब किसका इंतजार करना है। इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम अगर सोचने वाले होते तो इस हाल को ना पहुंचे होते। बल्कि जाने ही दो और अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छे मुस्तकबिल के बारे में, मेरे और तुम्हारे बारे में। दुनिया हमारे कदमों के नीचे है ना? वैसे अगर और कोई काम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक भी मुझे ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि इस मुंतशिर ज़हन के साथ तुम कुछ सोच भी सकते। तुम्हारा इसरार मेरी तबीयत खराब करने पर है ना? मेरा किसी चीज पर इसरार नहीं है। ये एक ही खाना ऑर्डर किया है।
ये कोड है। जो हमें लेने आएगा वो हमें पहचानता नहीं है। निकोरोव ने कहा था कि एक सादा खाना ऑर्डर करना बड़ी कोल्ड ड्रिंक के साथ। तुम खाना खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान कम से कम मेरी तरफ से कोई मोहब्बत नहीं थी। मसूद सबूरी मुझे खुशकिस्मत तो नहीं बना सकते थे, लेकिन मुझे मालदार तो ज़रूर बना सकते थे। बजाय खुशकिस्मती का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार, जानने वाले, घर वाले, माँ बाप, भाई बहन। मेरी माँ मेरा सब कुछ थी। जब अब्बू उन्हें छोड़कर चले गए, वो प्रेग्नेंट थी। क्यों चले गए? जब जंग शुरू हुई तो मेरे अब्बू ने सब कुछ बेच बाच के दे दिया ताकि हम इस मुल्क से चले जाएं। लेकिन मेरी अम्मी नहीं गई। कहा कि मैं भी बाकियों की तरह रहूंगी। ये नहीं सोचा कि बीवी है, बच्चा है। मेरी माँ ने भी जाकर गायबाना तलाक ले ली। तुम्हारी अम्मी का कोई नहीं था कि जिससे मदद ले सकती? मेरी माँ ने मेरे बाप के खातिर सबसे ताल्लुकात खराब कर लिए। हम बच्चों को पेट भरने के लिए वो मजबूर हो गई पौश इलाकों में जाके लोगों के घरों पे काम कर रही। मान लो कि अगर वो ना आया तो क्या करेंगे? तुमसे कह रहा हूं। कहा कि अगर ना आया तो क्या करेंगे? क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? इसलिए चुप हो कि तुम्हारी बादशाहत खत्म हो गई ना? ठीक है, कुछ कहने को नहीं है, कुछ मत बोलो। अच्छा है, बोलोगे तो झूठ ही बोलोगी। मैं भी कितना बड़ा अहमक हूं। अगर वो आदमी आधे घंटे तक नहीं आया तो मुझे बैठना पड़ेगा फालतू में। कम से कम कुछ खाओ तो। गिर जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। उस मोहल्ले में मैं जानती थी कि बिलाखिर मेरी शादी किससे होगी। मैं कमसिन थी, 14-15 साल की थी, इसलिए कि मेरा बोझ मेरी माँ पर से कम हो जाए। मैंने शादी का फैसला कर लिया। मैं खुद ही शादी पे तैयार हो गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चला मेरी और मेरी माँ की किस्मत में मर्द का सुख नहीं। मेरा शौहर मेरे सामने आके खड़ा होके कहने लगा, कभी तो तुमको चाहता था लेकिन अब नहीं। मुझे तलाक भी नहीं दी। मैंने कुछ ऐसा किया कि मुझे मारे। फिर मैंने जाकर अपनी माँ की तरह खुद ही तलाक ले ली। मेरी माँ मर गई। मेरे भाई भी शादी करके अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए। रह गई मैं और मेरा इंतकाम।
किससे इंतकाम? इन सब से इंतकाम के जो मुझे बर्बाद करने में पेश थे। यहाँ तक कि पौश इलाकों में सब कोई हिसाब के जाल में जाके फंस गई। इसका खाना अच्छा है। हाँ, उसका बोनलेस चिकन अच्छा है। महंगा है बहुत। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। उठो, चलो जल्दी करो, चलना, जल्दी करो, जल्दी करो, निकलना है यहाँ से। तेज। आप पीछे बैठे और आप आगे मेरे साथ बैठे। क्यों? हाईवे पर चेकिंग हो रही है, आप भी एक मुसाफिर की तरह एक्ट करें। वो पीछे। एक ऐसा शख्स कि जिसने दूसरों को बर्बाद करके अपना घर निचले इलाके से छोड़ के दूसरे इलाकों में बना लिया, वही वो शख्स था कि जिससे मुझे इंतकाम लेना था। मसूद के बीवी बच्चों का इसमें क्या कसूर था? क्या तुम कसूरवार नहीं थी? क्या सिर्फ दूसरे तुम्हारी जिंदगी खराब करने में कसूरवार थे? मेरी जिंदगी में दो बुज़दिल मर्द थे कि मेरी जिंदगी की सारी बर्बादी उनकी वजह से थी। मैं उन तक तो नहीं पहुंच पाई। मैं उन बुज़दिलों के पीछे गई कि जिन तक मैं पहुंच सकूं, ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी की बर्बादी का इंतकाम ले सकूं। मसूद सबूई ने बहुत ही जल्दी अपने बारे में अफशा कर दिया। मैं उसका सारा काम और बिजनेस समझ गई थी कि उसका असली काम क्या है। मेरे पास उसका राज था। मेरे ख्याल में वो मुझसे बहुत वाबस्ता हो गया था। तुम उसके साथ कितना आगे तक जाना चाहती थी? उसके साथ अमेरिका पहुंचने तक। मैं चाहती थी कि वहां जाके उससे तलाक ले लूं। سهمم از دنیایی خاک تو